बलि महाराज के यहाँ पर वामन भगवान पहुंच गए। भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत भी किया। अब शुक्राचार्य जी वामन भगवान के देख रहे हैं कि कौन है ये, लेकिन बलि महाराज नहीं समझ पाए। वो तो केवल ब्राह्मण पुत्र समझ रहे थे उन्हें। तो बलि महाराज ने उनसे नाम पूछा कि महाराज नाम बताएं, आप कहां से आए हैं। लेकिन माला जप रहे थे उस समय पे, और यदि माला जपते हैं तो बीच में बोलते नहीं। कौन कौन जपता है माला यहाँ पे? जपा करो माला। माला यदि हम जपेंगे तो हमारा मन भगवान के प्रति दृढ़ होगा, क्योंकि वैसे तो भगवान में मन लगता नहीं है। माला के बहाने यदि आप रोजाना एक माला दो माला करोगे तो मन लगने लग जाएगा धीरे धीरे। एक साथ कोई भी क्रिया नहीं होती। यदि किसी को बोला जाए कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो, नहीं जा पाएगा। चला भी गया तो उसे घर की याद आएगी। सभी कार्य धीरे धीरे किए जाते हैं, इसलिए एक माला कम से कम प्रातःकाल किया ही करो। जल्दी जगिए, जल्दी स्नान कीजिए और पहले भगवान की पूजा करो। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं उनसे पूछो, दिन भर सेवा में ही लगे रहते हैं भगवान की में, क्योंकि ये जो घर होता है वह भगवान का होता है। कर दो लड्डू गोपाल की पूजा। ये देखो छोटा सा बालक भगवान की पूजा करता है, आप भी क्या करो। अगर भगवान की पूजा करेंगे, भगवान लेने वाले तो कुछ है नहीं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपका मन करे तो 2 चिनिया बादाम का भोग लगा दो, और नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान तो भगत के वश में जब चाहे तब जगाए और जब चाहे तब सुलाए। भोजन कराए तो कराए, नहीं तो चिनिया बादाम का ही भोग बहुत। भगवान करें भी तो करें क्या। ये भजन तो सुना ही होगा ना आपने, भगत के वश में है भगवान। सुना है क्या? सच्ची घटना है वो। जो माता जी लड्डू गोपाल की पूजा किया करती थी, वो एकदम सच्ची घटना है। क्योंकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी जगोगे, स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करोगे तो मन शुद्ध रहेगा, सात्विकता बढ़ेगी मन की, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, वातावरण अच्छा होगा। पहले समय में ऋषि मुनि योगी भगवान का भजन करते, यज्ञ करते थे। वो किसके लिए करते थे? अपने लिए। बाबा जी को क्या मतलब अपने लिए? हमारे लिए करते थे वो। बरसात नहीं होती तो यज्ञ करते थे, किसके लिए? अपने लिए। बाबा जी को क्या करना? संतों को करना क्या है? संतों की भावना केवल जन कल्याण की रहती है, कि मेरे माध्यम से संसार का कल्याण हो। इसलिए यज्ञ हवन जप तप करते थे। अगर अपना कल्याण करना है तो माला झोली लेके कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन उससे केवल अपना ही भला होगा, और संत चाहते हैं सारे संसार का भला हो। बलि महाराज ने वामन भगवान का स्वागत किया, नाम पूछा, माला जप रहे थे तब बोल नहीं पाए। माला पूरी होने के बाद में कहने लगे, प्रभु आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम वामन है, मैं ब्राह्मण हूँ, विप्रवटु। बताएं महाराज कैसे आना हुआ आपका? आपको देख के मेरा मन कहता है कि मैं कुछ आपको दान करूं। होते हैं कई लोग ऐसे जिनको देख के मन करता है कि हम स्वतः ही दान करें,
कई बार तो मांगने वाले आते हैं तब भी नहीं मिलता, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना मांगे बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना। आप तो वैसे भी ज्ञानी हो सभी, हम आगे क्या कहने वाले पहले ही समझ जाते हैं। तो बलि ने कहा कि महाराज बताएं क्या आपको दान दूं? शांत रहे, बोले नहीं। बोले भैया हमारे गुरुजी का आदेश। क्या लेने आए थे बलि के यहां पर वामन भगवान? क्या लेने आए थे पता है किसी को? कल बताया था ना आपको, भिक्षा में क्या लेने आए थे? घर पे जाके अच्छा मनन करते हैं आप कथा का। वामन भगवान ने कहा भैया हमारे गुरुजी का आदेश है, हम कुछ भी दान नहीं लेते। बोले महाराज मेरा मन है मैं आपको कुछ दान दूं, बताइए क्या चाहते हैं आप? 2-4 हजार गायें दान कर दूं आपको? बोले नहीं। तो महाराज आपका विवाह हो गया? बोले नहीं हुआ। तभी तो नहीं ले रहे, क्योंकि आप अकेले हैं और अकेले लेकर करेंगे भी क्या? यदि घर में ब्राह्मणी होती, पुत्र होते तो शायद कुछ लेने का मन भी बन जाता। अब आप अकेले हैं इसलिए क्या करेंगे? तो महाराज मैं आपका फिर विवाह करवा देता हूं। बोले भैया विवाह तो नहीं करना। 3 पग भूमि का संकल्प करवाया कि मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। तो 3 पग भूमि का संकल्प जब हो रहा था तो शुक्राचार्य वहीं पर थे। मन में सोचने लगे कि ब्राह्मण 3 पग भूमि के लिए संकल्प क्यों करवा रहा है? जो त्रिलोकी का राजा है कहीं से भी कह देगा जहां मन करे वहां रहो महाराज, और जितनी चाहे उतनी ले लो। लेकिन छोटा सा ब्राह्मण और केवल 3 पग भूमि बार बार क्यों? आंखें बंद करके शुक्राचार्य जी ने देखा तो पता चला कि ये तो ना तो 52 है और ना 53 है, साक्षात नारायण है ये तो। और बलि को छलने के लिए आया है। तो जो राम सागर होता है ना, उसकी नलकी में जाकर के बैठ गए हैं शुक्राचार्य जी महाराज, क्योंकि बिना जल के संकल्प नहीं हो सकता। ना तो जल गिरेगा और ना चेला लुटेगा। 2-4 बार ऊपर नीचे किया, जल बाहर नहीं निकला। तो भगवान के पास में एक कुशा का आसन था, उसमें से एक कुशा निकाली और उस नलकी में डाल दी। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख तो उसी समय पधार गई। थोड़ा जल आया, संकल्प किया गया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमं त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। भगवान ने 2 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। और जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा है तो ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान के अंगूठे को स्नान कराया, उसी से प्रकट गंगा जी हुई। अब 2 पग में पूरा त्रिलोकी ले लिया। बलि से कहने लगे राजन तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया, तीसरा पग कहां रखूं? बोले महाराज
आप एक बात बताओ, धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? बोले मालिक बड़ा। तो महाराज आपने अभी मेरी संपत्ति ली है, मुझे नहीं लिया, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। तो तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया और उसे अनंत आशीर्वाद दिया और सुतल लोक का राज्य भी दे दिया उसे रहने के लिए। तो भगवान ने कहा कोई वरदान मांग लो तुम। बोले महाराज मेरी कोई भी कामना नहीं है, लेकिन आपका अगर मन हो रहा है देने का तो आप केवल यह वचन दीजिए, जब भी मैं महल से बाहर जाऊं और जब भी अंदर प्रवेश करूं दर्शन आपके हों। बोले भैया ये कैसे संभव होगा? तुम कब घर से बाहर निकलते हो, कब घर में अंदर प्रवेश करते हो, हमें क्या पता चलेगा? इसके लिए तो हमें तुम्हारा चौकीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार को पता रहता है कब सेठ जी बाहर जाएंगे और कब आएंगे। चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए यह भी बन जाएंगे। तो भगवान आज बलि के यहाँ पर सुतल लोक में द्वारपाल बन गए। अब नारद मुनि को तो आप जानते ही हो। नारद मुनि सीधे वैकुंठ में गए, माता लक्ष्मी जी के पास। बोले माता जी अब तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। बोले क्यों? कि भगवान ने एक नौकरी संभाल ली है आजकल। बोले भगवान को कहां जरूरत पड़ती है नौकरी करने की? बोले नहीं, उन्होंने राजा बलि के यहाँ पर नौकरी कर ली, सुतल लोक का राज्य उसको दिया है और उनके द्वारपाल बन गए हैं। अब कोई उपाय हो तो आप कर लो, बताओ क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी सीधा सुतल लोक में गई हैं राजा बलि के यहाँ पर और द्वारपालों को देखती जाए, क्योंकि भगवान तो द्वारपाल बने हुए हैं ना। अब राजा के पास में जाके सीधे बोल दे कि मुझे यह द्वारपाल चाहिए तो देने वाला तो है नहीं, इसलिए अंदर संदेशा भिजवाया, बहन बन गई कि राजा बलि से जाके कहो उनकी बहन उनसे मिलने आई है। माता लक्ष्मी अंदर गई, स्वागत किया गया। बोलो बताएं कैसे आई हैं? बोले मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे भाई बन जाओ। बोले ठीक है, हमारे भी कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन जाओ। तो मौली का सूत्र लिया, तिलक लिया, तिलक करके मौली बांध दी। हर बड़े दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, और कहने लगी क्या? हर छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए। बड़ी दूर से आई भैया, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई लाला, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई।
बोली क्या? भैया मेरी ये इच्छा और बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी यह इच्छा बंधवाए हाथ में रखा। अरे भैया मेरी यह इच्छा और बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी यह इच्छा बंधवाए हाथ में रखा। अरे ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। अरे बड़ी दूर से आई लल्लू बड़े दूर से आई। मेरे भैया बड़े दूर से आई। अरे छोटे के छोटे हो के छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और क्या हुआ? अरे राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। जब बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया क्या होता है भैया? अरे राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। भैया दे दो चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और जब आया होश बलि को छल के ले चली हली को। जब आया होश बलि को छल के ले चली हली को। ये तो जादूगर मीनार, ये तो जादूगर मीनार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बिल्कुल सबके मध्य में छोटा सा एक फोटोग्राफर। तो राजा बलि के यहाँ पर
माता लक्ष्मी जी चली गई हैं और राखी बांधी। ये न बद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये रक्षाबंधन का सूत्र है, रक्षा बांधने का, राखी बांधने का मंत्र है। उसी समय से चल रही है ये परंपरा भाई की। अब जब भाई बन गए हैं तो बहन को तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बहन बताओ क्या चाहती हो आप? लेकिन बहन की दृष्टि कहां पर है? द्वारपालों पे। अब बार बार राजा बलि देखता है कि मेरी बहन द्वारपालों को देख रही है, क्या कारण है? कहीं इसके पास में द्वारपालों की कमी तो नहीं? बोले बहन बताओ, यदि तुम्हारे यहाँ द्वारपाल नहीं है तो 2, 5, 10 भिजवा दें। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ना मन में कछु वासना, हो धन की भरमा, भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार। भैया हमारे घर में सब प्रकार के आनंद वैभव है, बस चौकीदार नहीं है, और चौकीदार भी ये चाहिए। भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया। राजा बलि भी समझ गया इनको ले जाने वाली कोई साधारण नहीं है। राजा बलि ने भगवान वामन को उनके साथ में भेज दिया। लेकिन भगवान एक रूप से आज भी इस तल लोक में रहते हैं।